नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति और आपका बहुत बहुत स्वागत हो मेरे इस चैनल द डिवाइन एनर्जी एस्ट्रो वास्तु एंड जेमस्टोन्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कुंभ लगन के जातकों का कैसा जाने वाला है मार्च का ये महीना इस साल 2024 में। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं आपके चार्ट की तरफ और इस महीने ये है आपका चार्ट और हम डिस्कस करेंगे आपसे आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इस महीने, जॉब और बिजनेस के बारे में, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ, मनी और लक। तो पहला टॉपिक लेते हैं हेल्थ। और दोस्तों, हेल्थ को हम दो भावों से देखते हैं। पहला भाव तो अष्टम भाव है, छठा भाव भी रहता है और हेल्थ से रिलेटेड खर्चा कौन दिखाता है, हमारा 12th हाउस। तो हेल्थ इस टाइम पे थोड़ी सी वीक मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो कि अष्टम भाव में बुध की दृष्टि है और केतु भी यहाँ विराजमान है। ऑल्दो केतु यहाँ पर बहुत अच्छा शुभ माना जाता है, क्योंकि ये आपको स्पिरिचुअली ज्ञान देता है। कहीं ना कहीं से आपको ऐसा ज्ञान की प्राप्ति होगी या आपको ऐसा प्राप्त होगा कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे या आप कुछ इस टाइप की नॉलेज आपको मिलेगी। तो आपका ये कह सकते हो कि आपका बहुत मन करेगा कि आप स्पिरिचुअल स्थानों पे जाओ या आप कहीं ना कहीं सर्च करोगे, उस चीज़ के बारे में पढ़ाई स्टार्ट करोगे कि आपको पढ़ना है कि क्या होता है, क्या किस तरह की चीज़ें, ऐसा कुछ भी आपको ज्ञान प्राप्त होने का बहुत अच्छा चांस है इस महीने। लेकिन हेल्थ को जहाँ तक मैं देख रही हूँ तो बुध यहाँ पर सेकंड हाउस में है और उसकी दृष्टि 7th दृष्टि आपकी अष्टम भाव में पड़ रही है। तो वाणी से प्रॉब्लम हो सकती है, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो बुध का जाप इस महीने अवश्य करें, ये मस्ट है आपकी हेल्थ के लिए। और अगर मैं देखूं तो सूर्य और राहु की भी यहाँ दृष्टि पड़ रही है। ऑल्दो सूर्य जब 14 मार्च के बाद आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में तो बहुत ही अच्छी पोजीशन होगी उनकी, तो उनकी दृष्टि भी कोई खराब नहीं करेगी। तो इसलिए सिर्फ बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको इस महीने थोड़ा सा परेशान करने वाला है, तो उसके लिए बुध का जाप अवश्य करें। और अब बात करते हैं जॉब से रिलेटेड ये महीना कैसा रहेगा। तो जॉब को हम 7th हाउस से भी देखते हैं और 10th हाउस से भी देखते हैं। अब अगर 7th हाउस में आप देखेंगे तो गुरु की भी, मंगल की भी और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि आपके लगन में ही शनि, मंगल, शुक्र और सूर्य की युति बनेगी। जबकि सूर्य यहाँ पर 14 मार्च के बाद आज 14 मार्च तक रहेंगे और मंगल यहाँ पर 15 मार्च के बाद आ जाएंगे। तो ऐसा होगा कि मंगल से पहले ही सूर्य आपके दूसरे भाव में रह जाएंगे। तो एक तरीके से मंगल, शुक्र और शनि की युति यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होगी, जिसकी दृष्टि 7th दृष्टि आपके सप्तम हाउस में भी पड़ेगी। तो प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा गेन दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस है, जो लोग उनका बिजनेस में विस्तार दिखा रहा है। और सूर्य राहु यहाँ पर जब आ जाएंगे, यहाँ पर युति होगी, तो कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति आपकी एक से ज्यादा बिजनेस ये दर्शा रहे कि एक से ज्यादा बिजनेस से आपके धन की प्राप्ति होगी। और इसमें भी मैं बोलूंगी क्योंकि दूसरे भाव में, धन भाव में बुध है, तो बुध यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। वाणी से रिलेटेड जो भी आप बोलें, किसी को भी बोलें, बहुत सोच समझ के बोलें, क्योंकि अगर आप जरा सी भी अपनी खराब वाणी करते हैं, किसी के साथ गलत बोलते हैं, तो आपके बहुत ही स्ट्रांग मतभेद होने के चांसेस रह सकते हैं और हो सकता है उससे आपको धन का भी नुकसान हो। इसलिए बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे किसी से भी आप बोलते समय बहुत सोच समझ के बोले। और बुध का जाप इस टाइम पे आपके लिए मस्ट रहता है। और अब बात करते हैं जॉब वालों की कि जॉब वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा। तो दशम भाव को अगर आप देखते हो तो दशम भाव का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल बहुत ही अच्छे शुभ बैठा हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मंगल के साथ शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स देख सकता है जॉब वालों के लिए। कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क करना पड़ सकता है, आराम से काम से बात नहीं बनेगी, आपको बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में। और काम थोड़ा सा बढ़ सकता है, आप देख सकते हो कि काम थोड़ा सा बढ़ाएगा। ऑनलाइन जिनका काम है उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाला है। और आय में प्रमोशन आपके चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि गुरु की आपकी दृष्टि 11th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं प्रमोशन के या आय से बढ़ने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है। और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स का जो भाव बनता है वह बनता है पंचम भाव, और पंचम भाव में जो स्वामी बनता है वह अगेन बुध बनता है, क्योंकि मिथुन लगन है, मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि का स्वामी बुध, और बुध की कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो स्टूडेंट्स वालों के लिए भी बुध का जाप
अवश्य बनता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आप लोगों के लिए चाहे किसी भी तरह की फील्ड हो, किसी भी तरह का हो, तो बुध का आप इस महीने सभी लोग जाप जरूर करें। ओम बुम बुद्धाय नमः, और 108 बार ये जाप करना है। 15 मिनट्स हार्डली लगेंगे, लेकिन आपका ये पूरा महीना बहुत सुकून से निकल जाएगा। और अगर कुंडली में भी, जन्म कुंडली में भी स्ट्रांग नहीं है बुध, तो उसके लिए भी वो आपको हेल्प करेगा। ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बहुत छोटे से में होते निकल जाता है ये टाइम पीरियड जब आप जाप रेगुलर करें। बस रेगुलर करना है, ये नहीं कि बुध है तो बुधवार ही करेंगे आप। एवरी डे मॉर्निंग या फिर दिन में किसी भी समय, जो लोग बहुत बिजी हैं किसी भी समय आप काम ये जाप कर सकते हैं, बट करना जरूर है। ये अपने नियम में पिछले अगले महीने बना लेना मार्च में कि आपको करना ही करना है। तो वो बहुत हेल्प देगा स्टूडेंट्स के लिए भी। और अगेन बुद्धि का कारक भी बुद्धि बनता है, और आपका कहीं ना कहीं जो ध्यान भटकने की चांसेस है इस महीने, और स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं तो उनके लिए तो मस्ट है कि बुध का जाप करें, ताकि आपके लिए एग्जाम्स का टाइम पीरियड बहुत अच्छे से इजीली निकल जाए। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो जाप के साथ साथ आप बुधवार के बुधवार हरी चीज़ों का, हरी दाल का दान भी कर सकते हैं, वो भी बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ के लिए, मैरिड कपल्स के लिए टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। तो अगेन 7th हाउस से हम देखते हैं, और यहाँ पर शनि मंगल की दृष्टि है। गुरु भी यहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शनि मंगल से आ सकती है, क्योंकि जहाँ दृष्टि देते हैं ऐसे प्लैनेट्स, वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में। तो जो लोगों की जन्म कुंडली में सही नहीं बैठे हैं शनि मंगल, तो उनका मस्ट बनता है इस टाइम पीरियड में शनि और मंगल का जाप करना। और गुरु वैसे ब्लेस करें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा डीपली मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई, लेकिन हाँ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, गुरु सपोर्ट करें, कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं आपका। थोड़ा सा आप भी अगर अपने कुंडली को, अपने प्लैनेट्स को प्लीज करेंगे शनि और मंगल को, तो बात इजिली सॉर्ट आउट हो जाएगी और बहुत अच्छे से ये टाइम भी आपका निकल जाएगा। पैसा, धन का कैसा योग रहेगा? अगेन दूसरा भाव बुध, मैं फिर बोलूंगी धन के लिए भी बुध का जाप, आप सभी चीजों के लिए बुध का जाप करिए, मस्ट है इस महीने। बुध यहाँ पर सही नहीं बैठा, जबकि सूर्य राहु अच्छा है, और जो 12वां भाव का स्वामी बनता है गुरु, वो बहुत स्ट्रांग है। तो धन तो दिलवाएगा, लेकिन ऑब्स्टेकल्स बीच में बुध क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो सकते हैं। और वाणी में भी मैं फिर वही बोलूंगी कि अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलचाल करो, सोच समझ के, क्योंकि वाणी से का भी कारक है बुध, तो सोच समझ का भी कारक है बुध। तो आप बहुत सोच समझ के कार्य करो अपने कार्यस्थल में, तो भी आपका कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी टलेंगी। लक आपका देखते हैं हम नवम भाव से, और नवम भाव का जो स्वामी बन रहा है वह शुक्र बन रहा है, और गुरु की भी यहाँ पर दृष्टि है। लक तो पूरा आपको सपोर्ट कर रहा है, जो भी कार्य करेंगे आपको कहीं ना कहीं से आप लकी फील करेंगे कि सपोर्ट कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। लक यही होता है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, बस जैसे किसी की हेल्प की हमें ज़रूरत होती है कि हाँ कोई हेल्प कर दे हमें, या हमें एक मेंटली पीस होता है ना कि कहीं से बैक से कहीं से पैसा आ जाएगा, या पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाएगा, किसी को किसी ना किसी चीज़ का सपोर्ट लक दिखाता है। या आप कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत जल्दी काम हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, तो ये भी लक के कारण ही होता है। तो लक बहुत स्ट्रांग है आपका, और धार्मिक चीजों को भी दिखा रहा है नवम भाव, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, यहाँ केतु है, जैसे कि अष्टम भाव में बताया। तो इस टाइम पे आपका स्पिरिचुअल की ओर अगर आप जाते हो तो एक नई नॉलेज मिलेगी आपको। अगर कुंडली में आपका कुछ ऐसा योग बन रहा है कि आप लोग टीचिंग से रिलेटेड हो, तो भी आपको ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। या आपका एस्ट्रोलॉजी या कुछ ऐसे साइंस से रिलेटेड आप या पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, तो भी ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये रहा आपका ओवरऑल महीना। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अपनी कुंडली का डिटेल में विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगले महीने की राशि के लिए मैं जल्दी से आती हूँ आपका राशिफल देने, और टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।